आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल। लोग से वीडियो है कि पीएम मोदी की थर्ड टाइम पीएम बनने पर पाकिस्तान दुखी। अच्छा जी, पाकिस्तान क्यों दुखी होंगे? चलो खैर, क्या बोलते हैं पाकिस्तानी इस पर? जाहिर बात है पाकिस्तानी की भी राय लेनी चाहिए कि वो पीएम मोदी साहब की तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर क्या सोच रखते हैं। देखते हैं दोस्तों, वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो निमरा अहमद का और टाइटल है हेलो बीजेपी बाय बाय कांग्रेस, बीजेपी ओन 2024 इलेक्शंस। चले भाई देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का तीसरा दौरे हुकूमत पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग फैक्टर होने वाला है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी को आना चाहिए था, या स्टिल कांग्रेस को ही सपोर्ट करेगा पाकिस्तान? क्या कहती है आवाम, आए जानते हैं, लोगों से मिलते हैं वीडियो के एंड में। मुझे पॉलिटिशियन के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो भी ज़्यादा वोट्स रखता है वो जीतता है, और जो भी हुआ है ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। आप क्या कहते हो, तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना, वो भी लगातार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्या कहती हैं आप? ये उनके लिए एक अचीवमेंट है, और मुझे लगता है कि जो उनके पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, इस जीत की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल मीडिया ने पहले ही कर दी थी, भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आई गेस उनके पास सोर्सेज होंगे, या उनको एक्साइटमेंट होगी, उन्हें पहले पता होगा। शायद एक्साइटमेंट होगी, पहले पता होगा। जी। आपकी नज़र में हु इस पीएम मोदी? जो इंडिया के मिनिस्टर हैं वो ही हैं, प्राइम मिनिस्टर। जी जी। आपकी नज़र में क्या है वो, मतलब आप क्या समझते हो, सोचते हो उनके बारे में? मुझे लगता है कि जितने भी लीडर्स हैं वो ठीक हैं, और वो तीसरी दफ़ा अगर जीते हैं तो वो कोई पोजीशन होल्ड करते हैं, तो ये बेहतर है। पोजीशन होल्ड करते हैं, ये बेहतर है। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना, आपको क्या लगता है कि वो नेक्स्ट अपनी कंट्री को और कितना आगे ले जा सकते हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करवाए हैं अपनी कंट्री में, और काफ़ी लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मुझे लगता है अच्छे होप्स हैं उनसे। यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे थे कि रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, आप क्या कहती हो? ऐसा सब कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सब कहते हैं जो जीतते हैं, जो उनके एंटी सपोर्टर्स होते हैं वो ऐसा बोलते ही हैं। एंटी सपोर्टर्स ने नहीं कुछ भी कहा, यहाँ की बात करी, यहाँ के लोगों की। जी, काफ़ी ज़्यादा एंटी लोग यहाँ पे भी हैं, तो ऐसे मतलब लोग पसंद नहीं करते। लोग जो काफ़ी अननॉलेजफुल हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया बुरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफ़ी इंडियंस भी ऐसे हैं जो अगेंस्ट हैं पाकिस्तान के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तरफा हेट है। जी, ऐसे ही है। डू यू थिंक कि वो डिजर्व करते थे इस कुर्सी पर? जी, वो डिज़र्व करते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते हैं और उनको वोट्स मिले हैं, तो उनके वोट्स मुझे नहीं लगता कि फ़ेक हो सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे फ़ेक हो सकता है। तो आपको क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको लोगों ने सपोर्ट किया है, दैट्स इट। मुझे बिल्कुल सही बात है भाई, ये पाकिस्तान थोड़ी ना है, ये पाकिस्तान तो है नहीं कि भाई वोटों की रिगिंग हो गई, वोट जिसको मिले वो भी उसको भी हटा दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये पाकिस्तान तो है नहीं। चलिए देखते हैं कि अगले भाई साहब क्या बोल रहे हैं, अगले बंदे कौन है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से देखा जाए एक शिद्दत पसंदी होना एक अलग बात है, मगर वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। अच्छा, हाँ, वो काम कर रहा है उसके लिए, और लोग इसलिए उसके हामी भी हैं। शिद्दत पसंदी पर किसी इंसान को वोट्स नहीं पड़ सकते। मगर आप ऐसे नहीं कह सकते कि शिद्दत पसंदी, मगर वो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके हवारी हैं, जो उनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। मगर जो इंडियन कौम है वो हमसे बेहतर है। अच्छा। वो अपने मुल्क की मुफाद को बेहतर समझते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नेशनलिस्ट हैं। नेशनलिस्ट है। हाँ, हर बंदा नेशनलिस्ट है। अच्छा, उन्होंने अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज पता लग रहा है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब तीसरी दफा कंसेक्यूटिव और लगातार प्राइम मिनिस्टर बनना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये तो अब अनाउंसमेंट हो रही है ना इंडिया के अंदर, लेकिन इस चीज को पहली कंफर्मेशन दे दी थी इंटरनेशनल मीडिया ने। अल जजीरा की रिपोर्ट थी, बीबीसी की थी, सीएनएन की थी, तो उनको इतनी श्योरिटी कैसे थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही आने वाले हैं? ये उनके काम है, उनकी डेवलपमेंट है जो दुनिया बता रही थी, या ये क्या है? आप उनको देखें, जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने अपना जीडीपी कहाँ से कहाँ ले गए हैं, अपने मुल्क की वैल्यूएशंस कहाँ से कहाँ ले गए हैं। वो हमारी तरह नहीं है, भैया भी चोर आते हैं, भी चोर है, नू भी फाड़ लो, ये चक्कर नहीं है। वो काम कर रहे हैं, और जब काम करते हैं तो लोग खामोशी से करते हैं। और फैशनिस्ट होना, उसका शिद्दत पसंद होना, ये उसकी हैबिट है। मगर उसकी हैबिट है या आदत है या उसकी कोई मजबूरी है? कैसे? हाँ जी,
कैसे? आदत आप रेडिकलाइज्ड हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप प्रोपेगेंडा करना है, ये आपकी हैबिट है कि नहीं? आदत है ना, वो हिंदुइज्म है उसमें, तो तो हिंदुइज्म हो तो क्या एक्सट्रीमिस्ट होता है इंसान? हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट। जब उसको इतनी पावर मिले किसी भी बंदे को, तो वो अपने से मतलब तो फिर आप भी मुसलमान को जिसको पावर होगी वो भी एक्सट्रीमिस्ट है। कितनी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको यूएन ने बैन किया हुआ है, बता दीजिए। कितने हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएन ने बैन किया है? और मैं 1000 गिनवा सकता हूं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन किया है, एक्सट्रीमिस्ट है, आतंकी है, टेररिस्ट है। अब बोलिए, रिजल्ट्स दिखाइए। मैं फिर कहता हूं पाकिस्तानियों, हवा हवाई बातें मत किया कीजिए, बनी बनाई बातें मत किया कीजिए, इससे नफरत और फैलती है। सबूत लाइए कि फलाना हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, फलाना यूएन ने इस पर बैन लगा रखा है, दुनिया के 50 देशों ने कहना है कि यह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने ये काम किए आतंकियों वाले। आप तो किसी पर उंगली उठा देते हैं, और जब आपके इस्लाम पर और बाकी चीजों पर जब उंगली उठती है तो आपको बुरा लगता है। ये भूलिए मत ना कि जो सबूत हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो आपके मजहब के खिलाफ हैं। आप कहते कुछ और हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए, लेकिन दुनिया जिसको मेजोरिटी से मानेगी वही बात मानी जाएगी। देखो तो वो अपने से बाहर हो जाता है, वो अपने से बाहर हुआ है फिर। गलत बात है ना। देखिए, हम किसी के कैरेक्टर को इस तरह तो नहीं, ऑब्वियसली उनको वोट पड़ रहे हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में भी उनको सीट्स ज्यादा मिल रही है, तो इट मींस कुछ तो काम किया है ना उन्होंने। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन गुड है, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या है? अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के मुफाद के लिए बेहतर कर रहे हैं। वो नहीं हमारी तरह परसेंटेज मांगते कि यहाँ फैक्ट्री लगाओगे कितने पैसे देंगे, अब देखिए, पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रही थी, आप पाकिस्तान की बात बार बार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कंपैरेटिव था। अब तो वो हमें अपना कंपिटेटर भी नहीं समझता, वो हमें किसी खाते भी नहीं समझता, और इंडिया हमसे बहुत आगे निकल तो चुका कहते है, हैं हमारा नहीं कंपैरिजन बनता है। और वो बनता भी नहीं है जितनी वो तरक्की कर गए। इवन गुजरात की हम हमेशा मिसाल देते हैं ना, जब भी उनका नाम आता है तो गुजरात में 26 में से 24 सीट्स उनको मिल गई हैं। तो यहाँ पर लाहौर की मिसाल भी है, तो फिर भी मिल गई हैं सीटें। यहाँ पे ये मिनहाजुल कुरान की बात करें आप, चीज़ें देखें तो ये चीज़ें तो है, ये तो सब तरफ ही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिद्दत पसंदी का इजहार कर देता है जब कोई पावर में होता है, जब कोई पावर में होता है। जब कोई पावर। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगी, आपको क्या लगता है कि मजीद वो अपनी तीसरी, उन्होंने कहा था मैं अपनी तीसरी टर्म में अपने मुल्क को तीसरे नंबर पर ले आऊंगा, तो आपको लगता है ये पॉसिबल होगा? जी क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता, उनका 1.5 अरब आवाम है, वो तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। वो हो जाएंगे जहाँ तक ये पहुँच रहे हैं। वो हो सकता है कि वो दूसरे नंबर पे आ जाए, पहले नंबर पे भी आ सकते हैं। जो क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कोई बड़ी बात- श्योरिटी से बात कैसे कर रहे हैं? जितनी मेहनत से वो काम कर रहे हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। क्या मेहनत हो रही है? वो कर रहे हैं काम अपने मुल्क के लिए, वो क्या चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं ले रही, टेक्नोलॉजी वो ले रहे हैं, चीज़ें वो ले रहे हैं, आईटी में वो आगे जा रहे हैं, और वो इस टाइम की जो ज़रूरत है उसमें बहुत आगे जा रहे हैं, मतलब चाइना के लेवल पे है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो हमें कुछ समझते नहीं है, वो चाइना के लेवल पे है। हम पाकिस्तानी है ना? मैं पाकिस्तानी हूँ। पक्की बात है ना? मैं आपको हकीकत, आपने जो मेरे से बात की है, आपने मेरी राय पूछी है, मुझे जितना इल्म मैंने था क्यों वो- बोला, क्योंकि आम पाकिस्तानी ऐसी बात नहीं करता कि वो चाइना के लेवल पर रहेंगे, उनसे कम्पीट कर रहे हैं। वो ये मुनाफकत है, जो हकीकत है उसको पहुँचना चाहिए। जो आपके हालात है मुल्क के, आपका किसान मर रहा है। पिछले साल 4000 रुपये गंदम थी, 4200 रुपये गंदम थी, अब 2800 रुपये कोई नहीं उठा रहा, 2200 रुपये पे आए हैं। उन्होंने उधार आपकी फर्टिलाइज़र क्या नाम है, जो फीड्स ली हैं, चीज़ें ली हैं, स्प्रे की है, वो सारी बेचारों ने उधार पे उठाई हैं। फिर इस बेस पे उठाई है कि यहाँ मेरा 4 किला एकड़ रकबा है, उसमें मेरा 80 लाख रुपए मिल जाएगा, 80,000 बन जाएगा, 2.5 लाख का किला मेरा मिल जाएगा। मगर वो इससे बेचारे 25-25 हमारे हमसाए हैं, तो हमसायों में जो कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ता है। अच्छा। तो अगर सरकार पाकिस्तान के साथ अगर मिल के चलती है, हाँ। मतलब उनका जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ अच्छा होता है, तो उसमें पाकिस्तान को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्योंकि हमारे नेबर कंट्री के साथ अगर ट्रेड जैसे मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम है, बहाल हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद होगा। उसमें यह है कि हमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है हमारे लोगों को, जिस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस टाइम। तो ऐसे मौके पे किसी हमदर्द, किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, ताकि फ़ाइनेंशली भी लोग स्ट्रॉन्ग हों और उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी उनकी पहुंच में हो जाए। लेकिन सर,
सर हम तो कांग्रेस की सरकार के हक में थे, कांग्रेस तो आई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी दफा आ गए हैं, क्या लगता है आपको? मोदी साहब बेशक तीसरी दफ़ा आ गए हैं, लेकिन है तो वो अल्लाह की बंदे हैं, है तो इंसान है। तो उनको चाहिए कि इंसानियत की खातिर ये सारा जुल्म जो करते हैं मुसलमानों के साथ, जुल्म ज़्यादती करते हैं, कौन सा? मतलब जिस तरह के उनकी गुजरात के वाक़यात हैं, या वो क्रिमिनल है या उसको कसाई कहा गया और अमेरिका के अंदर उसकी ऊपर पाबंदी भी है, तो ऐसे लोगों को जो है वो थोड़ा सा सबक सीख लेना चाहिए कि नफ़रत से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, मोहब्बत से ही दिल जीत सकते हैं। मैं आपको बताती अमेरिका में कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं। जिस देश ने 4 बार भारत पर अटैक किया, उस देश का बंदा कह रहा है कि नफरत से बात नहीं बनेगी। आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रहे हैं? जरा भी शर्मो हया बची है तो जाकर अपने ही एयरफोर्स के चीफ की बात सुनिए, अपने आर्मी ऑफिसर्स की बात सुनिए कि आपने हम पर 4 बार अटैक किया और आप कहते हैं कि हम नफरत करते हैं आपसे। कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि हमने एक भी बार पाकिस्तान पर अटैक किया हो। कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे। नफरत होती तो कई बार अटैक कर चुके होते, मटिया मेट कर चुके होते पाकिस्तान को। नहीं किया आपने। कारोबार बंद आपने किया, हमने बंद नहीं किया। हर बार दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया, आपने नहीं बढ़ाया, बल्कि हर बार जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो आपने कोई ना कोई कांड कर दिया। और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान के बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं। सुनिए कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। अब इसके बाद भी अगर आप कहते हैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया है, और बदले में अगर भारत उतर आए ना आपके जैसे काम करने पर, तो आपके लिए पानी तक नसीब नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए किसी की सहनशीलता की इतनी ज्यादा परीक्षा मत लो कि अगर वो बांध जिस दिन टूट गया उस दिन कोई इंसानियत और सियानत नहीं आएगी, फिर युद्ध होगा भयंकर, और उस बार बख्शे नहीं जाएंगे आप। बताती हूँ, अमेरिका का तो आपको पता है, कभी भी कोई भी रिपोर्ट छाप देता है अमेरिका, जो नंबर 1 सुपर पावर अपने आप को कहता है। उसी गुजरात में अगर हम साल 2019 की बात करें, 26 में से 26 सीट्स मिली थी बीजेपी को, अभी 26 में से 24 सीट्स मिली हैं। हम कहते हैं वहाँ जुल्म बड़ा हो रहा है, वहाँ पर उनको सीट्स पे सीट्स मिलती चली जा रही हैं, ये क्या चक्कर है? असल में वो जो हिंदुइज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो उनका जो मुल्क है वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा हिंदुस्तान है, तो ये सिर्फ जस्ट हिंदुस्तानियों का ही है। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद आप देखें कितनी ज़्यादा है। उनकी जो जॉब्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ पे जैसे हमारे क्रिश्चियन बरादरी के लोग हैं, उनकी वहाँ पे ऐसे ही वो उन लोगों से काम लेते हैं। कोटा सिस्टम, बहुत कम लोगों की स्ट्रेंथ है वहाँ पे जो ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं। सारे जो है वो मतलब जो अच्छी पोस्टों पे हैं वो सारे उनके हिंदू हैं। और लेकिन सर उनके तो एक प्रेसिडेंट मैन है वो भी सारे हिंदू ही हैं। लेकिन उनके तो एक प्रेसिडेंट तक, 5 एजुकेशन मिनिस्टर तक उनके मुसलमान रह चुके हैं। जाहिर बात है उन्होंने चुप कराना, 40 करोड़ की आबादी है वहाँ मुसलमानों की, जाहिर बात है कि कलेक्शन गवर्नमेंट होती है या इस तरह के मामला होते हैं, उनको भी काम करना होता है। बीजेपी की अपनी पार्टी के अंदर इतने ज्यादा मुसलमान देखने को मिलते हैं। मुसलमान, अगर आपने अवैसी का नाम सुना हो, असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी जो है वो बीजेपी का नहीं है, बीजेपी की नहीं है, लेकिन वो हाँ, तो लेकिन आपने देखा होगा कि वो कैसे बढ़ चढ़ के बोलते हैं। हाँ, तो अभी जाहिर बात मुसलमान है कि वहाँ जब डिप्राइव्ड हैं। मुसलमानों के बारे में कोई तो अपना मौक़िफ़ बयान करने वाला होना चाहिए, जुर्रतमंद के वो पार्लियामेंट के अंदर अपने मामला जो है। अच्छा सर, हमें तो उनकी देखिए, आपने अपने यहाँ क्रिश्चियन के साथ सिर्फ कूड़ा करकट साफ करने वालों के काम में लगाया हुआ है, समझे आप? कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे, कोई ऐसी पोस्ट बता दे जहां पर हमारे देश का मुसलमान न बैठा हो या उसको बैठने पर मनाही हो। अगर वो एलिजिबल है, अगर वो कैपेबल है, अगर उसमें टैलेंट है उस पद पर बैठने की, वो बैठेगा। क्या बात करते हैं?
हमारे इलेक्शन कमिश्नर मुसलमान रह चुके हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कुरैशी साहब। हमारे इंटरनल जो क्या कहें जांच एजेंसी है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके चीफ एक मुसलमान रह चुके हैं। क्या बात करते हैं सर। हमारे एयरफोर्स के चीफ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, मुसलमान रह चुके हैं। हमारे प्रेसिडेंट मुसलमान रह चुके हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर मुसलमान रह चुके हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रह चुके हैं, आईएएस आईपीएस, इतने बड़े बड़े अफसर मुसलमान हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन मुसलमान हैं। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। अजीम प्रेम जी का नाम आपने सुना होगा, अजीम प्रेम जी, नहीं सुना होगा। मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं और इतना बड़ा बिजनेस है उनका। क्या बात करते हैं आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप ऐसी झूठी बातें करते हैं, डूब मरना चाहिए, ऐसी झूठी बातें करते हैं। हमारे यहां, हमारे संविधान में यह बात कहीं नहीं लिखी कि यह चीज सिर्फ हिंदू को मिलेगी, यह चीज सिर्फ मुसलमान को मिलेगी, या इस पर सिर्फ हिंदू बैठ सकता है, इस पर मुसलमान नहीं बैठ सकता। आपके आईन में लिखा हुआ है, आपके आईन में लिखा हुआ है, आप लोगों ने लिखा है कि पाकिस्तान में रहते भले कोई भी हो, लेकिन वो मुसलमान होगा तभी पीएम बनेगा, मुसलमान होगा तो प्रेसिडेंट बनेगा, नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं। और आप कहते हैं कि हमारे यहां हुकूक नहीं दिए जाते, राइट्स नहीं दिए जाते, इसलिए आप लोगों की ऐसी हालत है। उनके न्यूज कास्टर तक मुसलमान देखने को मिलती है, फाइटर पायलट तक मुसलमान देखने को मिलती है, आर्मी तक उनकी मुस्लिम है वहां पर। अभी और क्या आटे चाहिए? में नमक के बराबर हो सकते हैं, लेकिन उनकी यही कोशिश है कि मुसलमानों को खुडे लाइन लगाया जाए। वो हमदर्दी के तौर पे नहीं है, वो तो जस्ट ये दिखाना है, शो पीस करना चाह रहे हैं कि शो करना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों के बड़े खैर खा, हम भी उनको ऑब्लाइज करते हैं। और अच्छा चले, शो केस ही अगर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए परसेंटेज तो उन्होंने रखी हुई है ना। देखिए उनको आगे तो वो बढ़ा रहे हैं ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये, लेकिन मैं आपको बताती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू ही दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हकीकत में ऐसे ही है, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं ना किसी सरकारी महकमे का अफसर हूँ, ना मैं, ये मेरी अपनी ही पर्सनल ज़ाती जो है वो ओपिनियन है। और बेटा छोड़ दो यार अच्छा ये मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ। अब मोदी साहब आप इसको दिल पर ना ले लीजिएगा, ये मेरी फीलिंग्स हैं जो आपके लिए हैं, वो ऐसी ही बात है बस। वहाँ के मुसलमान तो दुआएं कर रहे थे। अच्छा मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, मोदी साहब को ज्यादा वोट्स मुसलमानों के पड़ रहे हैं। अब क्या करें? अब ये मैं खुद से नहीं बना रही, आप गूगल करके देख सकते हैं। सारी बात है, फिर उनको ये लगता है कि यही हमारा जो है मतलब कार्य यानी कि कार्य करता है। हाँ, तो यही हमारे मामलात को सुलझा सकता है। हालांकि इतनी गुर्बत है इंडिया के अंदर भी, दिखाया कुछ जाता है, जबकि लिटरेसी रेट बेहतर है लेकिन जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत कम है। जो दिखाया जा रहा है कि हम फ़लाँ चीज़ पे बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन अगर रियलिटी बेस्ड बात की जाए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई भी है और गुर्बत भी है और जॉब भी नहीं है। अच्छा वहाँ पर जो आईएमएफ की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी 4.9% इन्फ्लेशन है। वहाँ की जो अब गुर्बत है उसका लेवल भी डिक्रीज हो गया है। आप क्या करें? वहाँ पे वाकई थोड़ा सा फ़र्क है पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन चूँकि जो अमेरिका है वो बड़ा सपोर्ट करता है इंडिया। आपने कहा था अमेरिका ने उनके खिलाफ गुजरात पे उनकी एक रिपोर्ट शाया की थी। हाँ, वो अमेरिका के ऑफिशियल। पाकिस्तानियों को कोई नहीं समझा सकता, पाकिस्तानियों को कोई नहीं समझा सकता। अपनी ही बातों से पलट जाते हैं, अपनी ही बातों को काउंटर कर देते हैं, अपनी ही बातों को घुमा फिरा के पी जाते हैं। लेकिन जो दिमाग में बैठ गया तो मैं नहीं मानूंगा। मत मान भाई, तेरे ना मानने से और तुझे तेरे रेटिंग देने से हमारे ऊपर ना कोई फर्क पड़ता है, ना भारत के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। जहां फर्क पड़ता है वहां दिखता है कि इन्वेस्टमेंट्स भारत में आ रही है ना कि पाकिस्तान में, एफडीआई भारत में आ रही है ना कि पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आकर खुल रही है ना कि पाकिस्तान में, लाखों लोगों को जॉब्स उन कंपनियों के खुलने से मिल रही है भारत में ना कि पाकिस्तान में। लेकिन मुंह फाड़ देंगे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। खुश हो जाओ, तीसरी दफा बन गए ने। तीसरी मर्तबा हुआ है, हम तो खुश नहीं होंगे, हम अफसोस का इजहार करेंगे इस पे। चूँकि दूसरी जो मतबादल जमात है बीजेपी, उसको भी मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस सॉरी। लेकिन सर जो काम अच्छा करेगा उसी को अवाम बार बार सपोर्ट करेगी ना। नहीं, काम अच्छा कहाँ वो करता है, वो कश्मीर पे जुल्म। तू बताएगा कि काम अच्छा नहीं करता है? तू पाकिस्तान का रहने वाला एक बंदा बताएगा कि यहां कौन काम कर रहा है और नहीं कर रहा है? ये हम तय करेंगे। तुम्हारी तरह लीचड़ नहीं है हम,
इमरान को वोट दिया, इमरान को वोट दिया, इमरान जेल में, और उसके बाद तुम लोग घर में बैठे हुए हो। तुम्हारे जैसी नाहिल कौम दुनिया में कोई नहीं है कि जिसने वोट दिया इमरान को और वो बंदा 9 महीने से जेल में बैठा हुआ है, और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों पर। और तुम लोग कहते हो कि हम लोग ये हैं और ये हैं। घंटा हो तुम लोग। जुल्म सितम करवाता है, करता है, तो अच्छा काम ये है कि वो आप एक और कहानी छेड़ रहे हैं। कश्मीर का बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि वो जीत गए हैं, इस पर क्या किया जाए, कैसे वो तीसरी दफा जीते हैं? जी कम अज़ कम हम तो नहीं खुशी मनाएंगे, ना ही उसको अच्छा कहेंगे, चूँकि वो मुसलमानों का कातिल है, गुजरात का कसाई है, तो हम तो उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हम उसको ये कहेंगे कि क्यों गुजरात में 24 सीट्स में तेरे अब्बा ने साबित किया है कि गुजरात का कसाई है, तेरे दादा ने साबित किया है कि गुजरात का कसाई है, किसी इंटरनेशनल कोर्ट ने साबित किया है कि गुजरात का कसाई है, भारत के किसी कोर्ट ने साबित किया है कि गुजरात का कसाई है। मैं कहता हूं कि तू एक नंबर का लड़कीबाज है। तू हो जाएगा लड़कीबाज, और मेरे कहने से तू लड़कीबाज हो जाएगा। तू आते जाते मोहल्ले में लड़कियों को छेड़ता है, तू उन्हें गंदी नजरों से देखता है। मैं ये कहूंगा तो ये हो जाएगा तू। इसके लिए मुझे सबूत देने पड़ेंगे, इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा सबूतों के साथ कि देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये है सबूत। कोई पाकिस्तानी मुझे बता दे। एक्चुअली तुम लोग इतना झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं ना, इसीलिए तुम्हारा ऊपर वाला नहीं सुन रहा तुम्हारी, तो सुनता नहीं है तुम्हारी। जाओ मरो यार कीड़े मकोड़ों की तरह। आटे की लाइनों में लगो, पानी की लाइनों में लगो, डायरिया से मरो, हैजे से मरो, अलग अलग तरह की बीमारियों से मरो। सुनता नहीं है तुम्हारी। और जिसके सुनता है देखो उनको कितना प्रॉस्पर कर रहा है। सऊदी अरब देखो, यूएई देखो, ओमान देखो, कतर देखो, देख लो। और जहां जहां तुम्हारी जैसी सोच के लोग हैं जो झूठ को सच बताते हैं, सच बताने पर तुले रहते हैं और कोई सबूत नहीं देते उसका, उनके साथ ऐसा ही होता मिली है उनको 26 में से। ये सीट्स का जो मामला है ना सियासत का, ये ऑलरेडी पहले से तयशुदा होता है मामला। नहीं 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 नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। नहीं नहीं नहीं, देखिए जहां पर डेमोक्रेसी वहां पर है, तभी इतना तगड़ा मुकाबला हुआ है। कांग्रेस का और बीजेपी का आपस में ऐसे टक्कर का मुकाबला था, टक्कर का मुकाबला। जहां धांधली होनी होती है वहां टक्कर के मुकाबले नहीं होते। जो हुकूमत ऑलरेडी पहले से तयशुदा हो ना, उसमें ये टक्कर के मुकाबले सिर्फ एक अल्फाज की हद तक रहते हैं, बाकी टक्कर का मुकाबला हम तो नहीं समझते। अब देखें जिसको हुकूमत में लाना होता है दूसरी ताकतों ने, तो वो देखिए हम तो नहीं समझते कि आप अपने बाप की असल औलाद हैं। तो क्या मेरे ये समझने से आप ये साबित हो जाएंगे कि आप अपने बाप की असल औलाद नहीं हैं? जो सच्चाई है वो बदल नहीं सकती ना। आप अपने बाप की असल औलाद हैं तो सच्चाई है। तो मेरे समझने ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ही आपके समझने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी तरह कठपुतली गवर्नमेंट नहीं बैठती हमारे यहां। और कैसे आप लोग ये बातें बोल लेते हैं यार? आप लोगों के सर जो है वो शर्म से झुकते क्यों नहीं है कैमरे के आगे कि आपने इमरान खान को वोट दिया और इमरान खान जेल में है। वो पीएम बनना तो छोड़ो, जेल में पहुंचा दिया और उसको कहीं मार बोल ना दे। किसी दिन खबर आ जाएगी कि निपट गया इमरान, बता देंगे कि हार्ट अटैक आ गया, बता देंगे कि शुगर बढ़ गया था बहुत ज्यादा, डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पाए। और आप उस देश में रहने के बावजूद आप हमारे देश की डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे कि सब कुछ फिक्स है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? और ऐसा मजाक सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई औकात नहीं है। ना आपकी औकात है ना आपके वोट की औकात है। लेकिन आप लोग बेशरम हैं, आप लोगों को शर्म आती नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। अपनी पैंट फटी हुई है लेकिन सामने वाले की देख के हंसेंगे, देखो 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 उसकी शर्ट फटी है, पैंट फटी है। अपनी फटी हुई पैंट नहीं दिख रही। वो ऑलरेडी सेट हो जाता है। ये सारी चीजें वहां नहीं होती। देखिए यूएस ने अपना ऑब्जर्वर नहीं वहां पर भेजा। यूएस ने कहा नहीं यहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं। यूएस का एम्बेसडर टू इंडिया जो है वो वहां पर मौजूद है, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं इंप्रेस हो गया हूँ, ऐसा वोटिंग सिस्टम तो अमेरिका के अंदर नहीं है। देखिए जो मानने वाली बात है वो मानने वाली बात है, ठीक है। ऑपोजिट कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने से ही आइडिया लगाएंगे। मैडम वो फिल्मों में भी देखते हैं, इंडिया की फिल्मों में काफ़ी ऐसा होता है क्या देखते हैं? जिसका रोब रुबा होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास
कोई इनफरादी कुव्वत होती है, वो इलेक्शन को मतलब इस तरह आगे पीछे करके जीत जाता है। तो सर फिल्मी दुनिया में और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, फिल्मी दुनिया में अक्सर औकात हकीकत को उजागर किया जाता है। यानी जो बुरी चीज़ें हैं वो सारी इंडिया पर लागू होती है, जो वो अच्छी चीज़ें दिखाते हैं वो तो उनमें है ही नहीं। नहीं जी, इंडिया जो ठीक है अपने तौर पे वो ठीक होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि कश्मीर का जो मामला है। छोड़ो यार, तुझे जो समझना है समझ भाई, तू जाहिल है तो जाहिल ही रहेगा, इसमें हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग खुद सबूत दे देते हैं। और रही बात इलेक्शंस की, तो देखिए पाकिस्तानियों को बोलने से पहले 1000 बार अपने दामन में झांकना चाहिए कि हमारे यहाँ जो अभी कुछ महीनों पहले इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शंस में क्या हुआ है, उसके बाद दूसरों पर कमेंट करना चाहिए। एक कहावत बनी है कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो बत्ती बुझाकर कपड़े बदलते हैं, वरना नंगई पूरी दुनिया को दिखती है। और पाकिस्तान वो है कि जिसका घर भी शीशे का नहीं है, ओपन में है, खुले मैदान में है, और वो सूरज की रोशनी में बीच दोपहरी में कपड़े बदल रहा है मैदान में खड़े होकर। तो कम से कम बोलने से पहले सोचिए तो सही कि आप क्या बोल रहे हैं। आपका मजाक बनेगा इस बात के लिए कि आपके अपने यहां इलेक्शंस में क्या हुआ है, धांधली हुई है, रिगिंग में। आप अपने जैसा दूसरों को समझते हैं। अपने यहाँ के इलेक्शंस आपको नजर नहीं आ रहे हैं, अपने यहाँ इमरान खान के साथ क्या हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है, वोट आपने किसी और को दिया है, पीएम कोई और बन गया, ये नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सामने जहां पे सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जहां पर सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप लोगों की जहनियत कैसी है, कितनी घटिया सोच है, कितनी नफरती सोच है कि अच्छी चीज भी आप नहीं मानेंगे, सच बात को भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो आपके देश की हालत वैसी ही आपकी तरह है, जलाला झेलेंगे। जाएंगे तो पूरा ऊपर से नीचे तक कपड़े उतरवा के आपकी चेकिंग होगी, आपको अलग लाइन में खड़ा किया जाएगा। ये बेइज्जती इसलिए होती है क्योंकि आप लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते, सही बात को सही नहीं कहते। इसलिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपका क्या कहना है भाई। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वो वाइट कपड़ों वाला एंड पर जो जिसने इंटरव्यू दिया, सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूँ। जो उसने बात की है कि पीएम मोदी साहब गुजरात के कसाई हैं और हम उनके पीएम तीसरी मरतबा पीएम बनने पर हमें अफसोस करना चाहिए। क्यों? गुजरात के कसाई हैं, ये कैसे साबित हुआ? इंटरनेशनल आलोक सर ने भी यही क्वेश्चन पूछे हैं। आलोक सर तो फिर जारी बात उस पर भी वैसे ही जुमले कस रहे थे जैसे अब्दुल कस रहा था कि तुम बच्ची बाज हो, तुम ऐसे हो, तो ये कैसे साबित होगा कि तुम बच्ची बाज हो? तो तुम अपनी इस तरह की यार, 1 मिनट सब्र कर ले। फिर उसने कहा कि आप अपने बाप की औलाद नहीं हो, फिर ये कैसे साबित होगा कि तुम अपने बाप की औलाद हो? तो जारी बात है, सबूत के लिए तो कोई ना कोई ये साबित करने के लिए कि ये अपने बाप की औलाद है, इसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो देने पड़ेंगे। जारी बात है, डीएनए मैच करने पड़ेंगे, तब भी पता चलेगा। तो इसी तरीके से पीएम मोदी पर अगर ये इल्ज़ाम लगा रहा है तो कोई ना कोई तो सबूत इसको देने पड़ेगा ना। मेरी बात सुने, सुन लीजिए, सुन रहे हैं। वो जज था, अनपढ़ था, गवार था, गली का गुंडा था, इस पहले उसकी यानी कि इतनी बुराई है। अब आलोक की बात करें तो वो एक यूट्यूबर है, खुद उसने बताया कि मैं 15 साल एक चैनल के साथ अटैच रहा हूँ, और इसको यहाँ पर भी इसके देख लें कि काफ़ी ज़्यादा इनके फॉलोवर हैं और पढ़े लिखे भी हैं। और ये देखें कि इस तरह की बातें करना उनमें और जो भाई ने वो की जो पाकिस्तानी में, और ये इसमें को फ़र्क तो फिर नहीं ना रहा। इसकी तलीम पे, इसकी आलोक की जो तलीम है या इनका जो तजुर्बा है वो तो फिर सारा जो लगा गया। अब मेरी बात सुनो, ये जो बात उसने की है, मैं तो लफ्ज़ बोलना नहीं पसंद करता, जो बच्ची का उसने वो कहा आगे। तो देखें, आप एग्जांपल दें, कोई और तरीके से दे लें। हम मानते हैं आपको पीएम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमें भी पीएम मोदी अच्छे लगते हैं, हम उनके अक्सर तारीफ भी करते हैं, लेकिन आप एग्जांपल जो देखें वो इंसान वाली अच्छी एग्जांपल। बच्ची बात का क्या मतलब है? अब इसको आपको भी पता है कि इसका क्या मतलब है। जो के बात सुनो ना यार, वो ही होता है जो 2 नंबर होता है, जो तो 2 नंबर नहीं है पाकिस्तान में। या अब देखें, ये एक्सप्लेन करने बैठ जाए भाई, प्लेटफॉर्म यहाँ पर बहनें भी देखती हैं, फैमिलीज भी देखती हैं, चले मर्दों का तो और ये बात है, एक
1-2 दिन पहले हमने वीडियो की थी आलोक सर पे, तो एक बंदा जो है वो मेरे ख्याल में गलत बोलता था शुएब चौधरी की वीडियो में, तो शुएब चौधरी के साथ काफ़ी गुस्सा हुआ, तो उसने गलत बोला था इंडिया के बारे में। तो वही जो उसने गलत बोला था, तो आगे से आलोक सर जो है उन्होंने भी गलत बोल दिया। मैं कहता हूँ कि चले वो तो बंदा था पाकिस्तानी था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसमें शौर नहीं था, लेकिन आलोक सर जो है वो तो पढ़े लिखे हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरह बिहेव करने लगे। तो इस बात की समझ अब ये देख लें कि उन्होंने कहा कि बच्ची बात है, वो अपने बाप का उसको पता नहीं होगा, तो ये ऐसी बातें तो मैं कहता हूँ पढ़े लिखे बंदे को तो नहीं चाहिए। जो कह लें कि जो प्योर जो पिंडू होते हैं, उसने कहा कि उन्होंने साबित ये भी किया कि ये ऐसा है, उन्होंने कहा मैं एक इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो उसको साबित तुमने करना है कि तुम ऐसे हो कि नहीं हो, उसके सबूत है। अगर वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, एक मिनट, उन्होंने गुजरात के साई बोला पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये कंसेप्ट रखते हैं। कुछ हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो किसने मतलब ये स्टेटमेंट भी दी थी, बिलावल भुट्टो ने कहा था, फॉरेन मिनिस्टर ने, फिर इंडिया चला गया, फिर उधर छितर खाने चला गया, फिर उधर किसी ने हाथ में मिलाया, तो साबित तो फिर करना पड़ेगा। भाई मेरी बात सुने, ये बोलते हैं नफरत में, पाकिस्तानी बोलते हैं नफरत में, क्योंकि हमने सुना है तो वो आगे से क्या फिर फूलों के हार पहनाए आपको। अगर नफरत में भी बोलते हैं या खुशी में बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, फूलों के हार पहनाए फिर लोग सर आपको। नहीं यार देखें कि मैं बात इस नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ आप गुस्सा जाहिर करें या आप आपकी जज्बात हैं, लेकिन तरीके से तरीके से गुस्सा कर सकते। कोई यार कोई और एग्जांपल दे, आपके बाप को गल निकाल तुम उसे कहोगे चल साहब, चीमा साहब, चौधरी साहब ना ऐसा करो, ऐसे करोगे आप उसे थप्पड़ भी लगाएंगे तुम्हारी बाप को। कहने का मतलब जो एग्जांपल दे ठीक दी हैं। हाँ चलो आपकी अपनी क्यों मेरे नजदीक क्यों ठीक? आपको तो लग रहा है कि उन्होंने ठीक कहा है लोग सर ने, लेकिन वो जो पाकिस्तानी वो जो पाकिस्तानी बोल रहा था वो तो चलो उसको गंवार था, उसको नहीं पता था। अच्छा निकल गया। लेकिन आलोक सर तो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, उनको एक सेकंड यार होगी ये बात तो 15 मरतबा आप बोल चुके, पर 10 मरतबा से तो 5 मरतबा तुम बोल गए, तो आपने भी 100 दफे यही बातें बोली हैं। अच्छा मुझे ये बताओ रहमतुल्लाह, वीडियो सेट कर बोलना, सच बोलना, अंदर से झूठ नहीं बोलना, ईमान से बोलना। तुम्हारे बाप को एक केस ऐसा हो चुका मेरे सामने, और सबर यार असलम भाई किसकी चीज की जल्दी है? जल्दी क्या है? नहीं आप जल्दी क्या है? कैसी दे रहे हैं मुझे पता है। मैं बता तुम्हारे बाप को गाली निकाले, बुरा भला क्या है? यही बात तुम्हारे बाप को, जो तुम्हारे बाप ने बुराई ना हो, तुम क्या बोलोगे? देखें कि मैं उसको पहले से समझाऊंगा कैसे? ये मैंने मतलब कि ये तुम गलत कर रहे हो और मेहरबानी करो इससे जो है ना इसका अंजाम बुरा होगा। एक सेकंड इधर रखो, तुम घर भी नहीं थे, तुमने एक वाकया सुनाया था अपने घर का, याद आया, मैं उधर ही आप लेके तुम्हारे बाप को गाली देकर चला गया था, तुम इधर फटने वाले हो गए थे। अभी तुमने खुद सुनी भी नहीं, किसी के मुंह से सुना था कि वो मेरे बाप को गाली शायद देख गया हो, मतलब तुम पास भी नहीं थे, ना खुद आंखों से देखा ना कानों से सुना, तीसरे बंदे की बात पर तुमने सिर्फ ये सुना कि मेरे बाप को बुरा भला कहकर चला गया, तो आप इधर फटने वाले हो गए थे कि उसकी जुर्रत कैसे हुई। अगर तुम खुद सुन लेते तो उसके साथ क्या बिहेव करते, ये सोचो, इसको इस्तेमाल करो। इसलिए मैं कहता हूँ लोग ने सही काउंटर किया है। अगर उसके बाद यार जो पीएम होता है वो कौम का बाप होता है, वो पूरी कौम का रिप्रेजेंटेटिव होता है। बादशाह को आप बाप मानते हैं? नहीं। तो फिर वो कौन है? पीएम भी नहीं है हमारा। मैं उसको नहीं बाप मानता। अब ये अब मानने की बात आ जाती है, वो मानते हैं, वो मानते हैं, वो मानते हैं। तो फिर आप उनको क्यों कंपेयर बाप के साथ कर रहे हैं? वो मानते हैं अपने बाप पे, वो बड़ा वो अपने वो भगवान से सिवा मानते हैं। बाप मानता है, अपने पल्ले से लगा रहे हैं, बाप का दर्जा दे रहे हैं भाई, लीडर मानते हैं, हुक्मरान मानते हैं, पीएम। बाप का मतलब क्या होता है? उस्ताद बाप नहीं होता। एक सेकंड आप आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ आओ आओ, तुम्हारे लिए फक्की है, मेरे पास फक्की है। आपके दीन के अंदर हमारे दीन के अंदर उस्ताद को बाप को दर्जा नहीं दिया, ससुर को बाप को दर्जा नहीं दिया गया। क्या असलम भाई दिया नहीं दिया? वो दर्ज देता है असलम भाई, ये वो क्या भी करता, मरखे उड़ाता, जो भी करता, दिया नहीं दिया? दिया। बाप भी सॉरी टीचर भी हमारा बाप, ससुर भी हमारा बाप, और जो असल बाप जिसने हमें नवाला दिया, पैदा किया, वो भी हमारा बाप, दुनिया में लेकर आया। तो लीडर कैसे बाप हो गया? असलम भाई सब्र है, हौसला है कि नहीं है? नहीं, आप बताएं ना मुझे। आप लीडर जो होता है वो बाप नहीं बन सकता। आप टीचर फिर कैसे बाप हो सकता है? टीचर दर्ज देता है, पढ़ाता है, उसको
भलाई भलाई करता है, हाँ। भलाई करता है, मतलब बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करता है, ऐसा ही है। ऐसे है, मानते हो पीएम मोदी ने कितने बच्चों के फ्यूचर सिक्योर किए होंगे? कैसे? उनको रोजगार देकर, उनको पढ़ा लिखा कर, उनके आने वाले फ्यूचर दुनिया के, अब देखें दुनिया की 5वीं इकॉनमी बनी है तो उसके अंदर अगर इंडिया के लोगों का हाथ है तो पीएम मोदी की पॉलिसीज की वजह से हुई बनी है ना। नहीं तो बाप कैसे हो गया लीडर? तो बाप फ्यूचर सिक्योर हुआ है। बाप वाले को समझाना है कि बाप कैसे बनता है। आपके यहाँ ये चीज सुसर हो गया बाप। हाँ, वो क्यों हो गया? वो क्यों हो गया? वो क्यों? वो एक रिश्ता है यार। बेटी देने वाला बाप कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता यार? कमाल करते हैं टीचर कैसे हो सकता है बाप? ये बता। शुरू हो गया। टीचर भी बाप का तालीम देता है। तालीम देता बाप देता है। ठीक हो गया। पीएम मोदी साहब ने तालीम दी होगी किसी किस चीज की? लोगों को जो नहीं किया होगा दुनिया के साथ रोशन उन्होंने कौन सा स्कूल खोला होगा कि वो तालीम देंगे? रहमतुल्लाह बात सच्ची है कि मैं मानता हूँ लोग साहब ने सही किया। आप तो मानेंगे, आपका क्या है? मानते लॉजिकली बात सच। तुम फटने वाले हो गए तुम्हारे बाप को ना, तुमने खुद देखा। बाप है, वो भी मानते हैं, वो गुरु मानते हैं, गुरु यार पाकिस्तानी जो भी वो टीचर मानते हैं, गुरु मानते हैं पीएम मोदी को। आप किसी की सुनते ही नहीं हो, 100 मरतबा बात वही रिपीट करके आप गुरु मानते हैं भाई वो अपने आप उसको। जो पाकिस्तानी ने बोला ना पीएम मोदी के बारे में गलत बोला, ठीक है, ये हम मानते हैं। तुम लिहाज क्यों नहीं रखते? जब आपके बाप को बुरा लगा तुम लिहाज रखोगे? भाई वो मेरे फादर हैं। फादर है, फादर है ओरिजिनल फादर। जो मोदी साहब में वो उनके वैसे कोई चौकीदार लगे हुए उधर, सर्टिफाइड इनके फादर है भाई। देखें कि आप अपनी बातों में सच्चा होना चाहते तो बोलें, इसमें कोई नहीं, लेकिन आप खुद इस बात से मान भी रहे हो, इनकार भी कर रहे हो। क्या मान रहा हूँ? क्या मान क्या माना मैंने? क्या एक्सपोज हुआ? ये मैं बताता हूँ। इस बात को मानना है कि पीएम बाप होता है, पीएम मोदी बाप है। दूसरे में शहबाज शरीफ बाप समान, मैंने बोला जिस तरह आप अपने टीचर को बाप मान लेते हैं, सुसर को बाप मान लेते हैं, ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया। वैसे मैंने भी आपसे पूछा, आपने कहा नहीं शहबाज शरीफ नहीं मेरा बाप, ये खादर पंजाब बेचारा वो करप्ट है, वो दल्ला है, दगड़ दल्ला है, वो गलत बात है। आप दगड़ दल्ला है। मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। चोर नहीं है वो, चोर को तुम बाप बना लोगे? नहीं तो हुक्मरान है ना। और दफा हुक्मरान पीएम मोदी के साथ क्या यार चवले मार रहे हो? पीएम मोदी क्या है तो किधर शहबाज शरीफ है? तुम चवले मार रहे हो, बकवास कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। खुदा का वास्ता कहा एक चोर उचक्का 2 नंबर करप्ट इंसान कहा पीएम मोदी। क्या करते हो यार तुम? जेल तरीन कौम के 10 स्टैंडर्ड आपको देखे कि क्या जहलियत का इंतहा आपको चले गए। बिल्कुल, आपको आईना दिखाएं तो हमारा पीएम मोदी और शहबाज शरीफ एक हैं। चवले ना मारो, वो अलग अलग है। बकवास ना करो, ये चवल है, ये पाकिस्तान के हैं। चवल ही है ये तो। तुम्हें भी पता है आप ये आपके खादमे आला है। नहीं असलम ये भी गलत मत बोल लो। करप्ट है, तुम्हें पता है वो यार करप्ट अगर वालिद बुरा होगा तो वो वालिद नहीं होगा। ये करप्ट है कि नहीं है? तो उसकी औलाद का हक बाप अगर बुरा होगा उसमें बुरे काम होंगे। आलोक साहब ने बात खत्म करे, मेरे सही किया। आप कहते नहीं ठीक किया, आप पाकिस्तानी भाई ने बोला, लेकिन उसके बदले में जो आलोक सर है ना उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सही किया, आगे चलते हैं। अच्छा कोई इल्जाम है सही किया, आपको लगता होगा सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं इसलिए ठीक है। आप कहते हैं कि पीएम मोदी साहब जो है वो अवाम के बाप है, बाप मुसलमान है। शहबाज शरीफ जो है वो हमारा बाप नहीं है, फिर तुम्हारा होगा। मेरी बात मेरा तो नहीं है यार, मेरी बात यार मैंने कौन सा पीएम मोदी को माना है कि वो बाप है? हाँ, तो मानते हैं, मैं इनकार करें इस बात से। मेरी बात है पीएम, आपने कहा कि बात सही की है। हमारे चैनल के डैशबोर्ड में हमने चेक किया कि हमें कोई मतलब कोई फैमिली फीमेल्स भी देखती हैं, तो इस तरह लोग सर की भी देखती होंगी। चलो परसेंटेज ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो एक बहन के सामने, एक बेटी के सामने बच्ची बात कहना तो ये कोई अच्छी बात है नहीं, कोई भलाई की बात है। जो वो एक मिनट सबर फक्की लेकर जाया करो। नहीं, आपने कौन सी फक्की की दुकान खोली? फक्की लेकर जाए, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर हो जाते गैस, जब गैस चढ़ती है आपके सर को फिर आप फटने शुरू हो जाते हैं। आप वैसे बम धमाके मुसलमान जो बम धमाके तो ये काम मुसलमान ही कर सकते, किसी और के बस की बात ही नहीं है। ये जज्बा, ये जुनून, ये हिम्मत, ये है ही मुसलमानों में। तुम और किसी तुम्हारा जैसा बड़ा लानती मैंने नहीं देखना। एक इंसान ना आपका कातल ना का तो मैंने कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि जज्बा, मतलब तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, मैंने इसको ये है तुम्हारे अंदर, ये है तुम्हारी असलियत है।
मैंने इसको तुम्हारे सारे छोटे से रख के मैंने बड़े ही तुम्हारे सारे के सारे ही दहशतगर्द हो, सारे के सारे करप्ट हो। अंदर ये अंदर है तुम्हारा, ये निकला है, उसको सपोर्ट कर रहे हो, बात नहीं सुननी, सपोर्ट कर रहे हो। एक तरफ से पकड़ लिया है, अब एक इंसान का कातिल पूरी, नहीं किया। एक इंसान का कातिल पूरी इंसानियत के बेगुनाह हक है, उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। नहीं मैंने ये तो मैंने कहा ही नहीं। तो फिर उन पर लानत भेजो। क्यों भेजो? मैंने अभी तक मैंने उनको तुम्हारी बात नहीं तुमने फूलों सुनी। का हार डालोगे फिर, मेरी बात जो सही फूलों का हार डालोगे। जो सही जो जिहाद करेंगे मैं उनको जिहाद डालूंगा क्या है? उसमें। जिहाद क्या है? जिहाद जो अपना ये जो हक हासिल करेंगे या जो किसी जगह पर कोई मजलूम है जो मुसलमान है उनका साथ देंगे, तो इसलिए जिस तरह कश्मीर में पहले होता रहा है, तो हमारे यहाँ पर से जाते थे और उनके हक के लिए वहाँ पर यार तुम ऐसा करो ना, तुम भी बम बांधो कहीं किसी हिंदू को मैंने मारो। इसको एक्सप्लेन नहीं किया था उससे पहले। तुमने जिस तरह पकड़ तुम लिया कर रहे हैं ना, और जिस तरह तुम कर रहे हो कि ठीक वो कर रहे हैं जो मुसलमान कर रहे हैं, तो उससे साबित होता है तुम्हारे अंदर जिन के अंदर दिमाग के अंदर गंदगी है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, अब ये तुम बात साबित हो गया, साबित हो गया गंदगी मैं तो है। जिहाद के हक में हूँ और मैं पहले बरमला कह रहा हूँ इसमें नहीं, कोई शक आपका नहीं। भी वही हिसाब है ना कि बर्दाश्त करें तो बुज़दिल, बिल्कुल। जवाब दें तो बदतमीज। ऐसे। ये आपका भी वतीरा है भाई, आप भी यही तुम्हारे समझते हैं। अंदर आप दोनों को यही समझते असलम हैं। भाई रहमतुल्लाह के अंदर निकला एक गांड है। हाँ, ये गंद है। जो मैंने शेर बोला है ना, ये थोड़ा ज्ञान निकला है। आप इसको आप और- दहशतगर्दों को कह रहे हैं कि वो सही करते हैं। मैंने नहीं, मैंने जो- कहा मैंने जो इसमें भाई कहा बेगुनाह को मारते हैं ना वो गलत करते हैं। बिल्कुल। जो जिहाद का इंसानियत मतलब के आप खिलाफ जिहाद है। का मतलब जानते इस जिहाद बात है क्या? के- अच्छा हम जो बम मुसलमान धमाके, करते एक हैं। मिनट, जो बम धमाके वो जिहाद करते हैं। मैंने जिहाद आपको अच्छी तरह से पता है जिहाद होता क्या है। तुमने कहा मैंने जिहाद की मैंने बात की तुम्हें बात बम की है। धमाकों पर, तुमने कहा ये सिर्फ मुसलमान के उनके अंदर जिगरा होता है, उनके अंदर बिल्कुल, जज्बा होता बिल्कुल है, होता है। तो इसका मतलब मुसलमान के गलत करते हैं तो वो सही है। मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि हर जगह पर बोला जाता है कि जी जो मुसलमान होते हैं यही क्यों एक्सपोज हो terrorist गया होते है, हैं? पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। ये खुद ही तुम्हारा करता है और- वजीर आजम भी एक्सपोज हुआ था, क्या नाम है उसका, इमरान खान, ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। तुम भी ये पाकिस्तान एक्सपोज हो किस तरह जाते होता हैं, है? यूं हो जाते हैं एक्सपोज चुटकियों में। ये देख गंद निकला अंदर से कि वो जो बम धमाके करते हैं वो सही करते हैं। बिल्कुल जो ना हक को मारते हैं वो गलत है, तो वो लेकिन जो उसमें- असल जिहाद करते हैं वो जो बम धमाके वो एक बिल्कुल में जो सही उड़ते करते हैं, हैं। वो जो मासूम मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, वो उनका कोई कसूर होता है? देखें जो मुझे जवाब चाहिए। उन हाँ, बच्चे मैं जो जवाब मारे देता जाते हूँ, मैं हैं, तुम्हें जो जवाब बच्चे देता मारे हूँ। जाते हैं ना, उनका क्या कसूर होता है? जो ना हक है वो गलत होता है। फिर सब में मरे, कितने बम धमाके सब में मरे बच्चे। कहाँ पर देखें ये तो जो करते हैं उनको चाहिए कि जो जो कसूरवार होते हैं उनको चाहिए- उनको उनको लटका बच्चे और मरे कर ले, तरीके से। औरतें मरे कर ले, बूढ़े मरे कर, जो मर्द बच्चे उन पर बम धमाके। ये तो अब तुमने फनी टाइप इसको कर लिया। मैंने हकीकत ये तुम भी जानते हो जिहाद हमारे दिन हमारी किताब में भी है कि जिहाद करना हम मुसलमानों पर लाजम हो। हाँ, जिस तरह अब गजा जहाद तुम में क्यों नहीं करते जिहाद? अब गजा में मुसलमानों के तुम साथ जिहाद क्यों नहीं करते? मैं अब देखें ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे मेरे अल्लाह ने अभी तक मौका नहीं दिया। मैं इस बात को मानता हूँ हम मुसलमानों पर इस वक्त सारे मुसलमानों पर फर्ज है। खुदा एक बार की बात कसम। एक सेकंड बात तो फिर सुनो। आप खुदा ऐसा की करो, आप- कसम आप कैसे एक जहल सेकंड हो गए रहमतुल्लाह। तो अगर आप फट याद गए, करना तुम तो चाहते हो ना, मुझे ये डर है कि इधर यार, फट आप जाओगे। बात तो सुनते नहीं हो अपनी मुझे तो अपनी डर पड़ गया अब, क्योंकि तुम चलने लग बम जाते हो। धमाकों को करने को सपोर्ट कर रहे हो, मैं तो फिर अपना डर पड़ सबसे गया। पहले जिहाद करो तो अपनी ये हुक्मरानों के खिलाफ करो बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल। और उनके वो जो बड़े फटो जाके सरदार पार्लियामेंट उनके में खिलाफ फिर। करो। बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। आपको हक नहीं मिल रहा, और, हमें हक नहीं मिल रहा। देखें हक भी है ये यहाँ पर भी जिहाद और सबसे बड़ा जो भाई हमें मुझे ऐलान तो करना डर चाहिए लग रहा है, मसाजिद आप रहमतुल्लाह के साथ बैठे हैं, क्योंकि ये बम धमाकों को ब्लास्ट करने वालों का सपोर्ट कर रहा है, और मुझे डर है कहीं यही ऐसा ना हो कि यही फट फुट ना जाए। भाई मुझे अब थोड़ी सी चिंता हो रही है अपनी भी, क्योंकि इतनी बड़ी जहलीत की बात करना मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी में जो जहलीत। बात तुम कह रहे हो इसके जवाब तो तुमने खुद होना है। चलो जी बात मिलते वीडियो हैं। की हद तक नहीं है। वीडियो के हद तक नहीं, तुमने कहा कि जो बम धमाके करते हैं वो सही करते हैं। मैंने बम धमाके के लफ्ज एक असलम भाई क्या कहा है? मैंने क्या एक बोला था? मर्तबा भी मैंने बोला था बोला- बम धमाका जो करते मैंने हैं। एक मर्तबा मैंने अपनी जुबान से बोला हूं कि वीडियो- बम धमाके वीडियो पोस्ट तो जो करके दे। तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। मैं कार के चेक किस बात पर बोला हूँ? तुम बोला हो मैंने जिहाद का कहा है। याद करेगा। याद- जब मैंने बोला था बम धमाके की, तुमने कहा वो सही करते हैं, मैं- जिगरा होता है उनमें। तुमने कहा वो अपनी- मुसलमानों में ही जिगरा, मैं अपनी मतलब तुमने जुबान उसको से सपोर्ट बोला, किया। ये तुमने तुमने कहा। कहा मुसलमानों में वो जिगरा है, बिल्कुल होता है। कहा ना, बिल्कुल मतलब है। बम धमाका करना सही है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने जिहाद की मतलब बात बम की धमाका है। कर- आपने कहा कि मुसलमान यार, ये मैंने करते इसको हैं, को गुलाम आदमी इसका मुसलमान सार मैंने जो फाड़ देना। फसाद करते हैं, तो मैंने ये कहा मैंने कहा था बम कि जो- धमाके, तुमने कहा हाँ वो ये मुसलमानों में जिगरा होता है, मुसलमान ही करते हैं जिससे वो जिगरा कर सकते हैं। ये बोला कि नहीं बोला? अब जिहाद में और किस तरह फिर करो? जिहाद नहीं, ठीक है, तो तुमने मुझे पहले बता। लफ्ज़ ही तुमने ये बोला कि वो नहीं, सही मैंने करते नहीं हैं। बोला। मैं बम धमाका नाम लिया, तुमने कहा मुसलमान ही ये
कर सकते हैं। मतलब तुमने सपोर्ट कर दिया बम धमाकों करने वाले को, कोई मुसलमान का उनमें जिगरा होता है। या बोला कि जहाद तुमने बाद में बोला है, झूठ मत बोलो, जुबान से जहाद करेंगे, बाद में बोला तुम्हें जहाद है, जुबान से करेंगे। तुमने कहा बम धमाके करने वाले सही करते हैं, मुसलमानों करते हैं, उनमें जिगरा कश्मीर में होता रहा है। चलो जी, मिलते हैं नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।